हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में जो क्लास 10 का फिजिक्स था उस पर क्या चर्चा कर रहे थे। उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक। अब जो है उत्तल लेंस है, ठीक। उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है उसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कर चुके थे। देखिए, हम बताए थे कि आप लोग कैसे देखिएगा। F1 2F1 O F2 2F2। ठीक। सबसे पहला था अनंत पे, तो हम ये कर चुके थे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, ये हो चुका था। दूसरा क्या था? जब वस्तु 2F1 के परे हो। जब वस्तु 2F1 के परे हो। फिर तीसरा था, देखिए फिर यहाँ आएगा, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। जब वस्तु 2F1 पर हो। चौथा था जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो। ठीक है, 2F1 और F1 के बीच हो। फिर उसके बाद आप यहाँ आएगा, यहाँ बीच में आएगा, फिर F1 पर आएगा। तो पांचवा था जब वस्तु F1 पर हो। ठीक। और जो छठा था हमारा था जब वस्तु F1 व O के बीच हो। ये जो छह स्थिति है वो किस किस तरीके से हम देखते हैं, याद कैसे रखेंगे, ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो आप लोग वहां से जाके एक बार देखिए। ठीक है। देखिए, हम लोग कितना कर चुके थे, हम लोग इसमें तीन कर चुके थे। ठीक, कौन कौन सा? ये जब वस्तु अनंत पर हो, 2F1 पर हो, और सॉरी 2F1 के परे हो, 2F1 पर हो। आज हम कौन सा करेंगे? आज हम करेंगे जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो। फिर जब वस्तु F1 पर हो, और लास्ट में करेंगे जब वस्तु F1 और O के बीच में हो। ठीक, उसके बाद हम लास्ट में इसका ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं सारी चीजों को हम किस प्रकार से करेंगे और उसे याद कैसे रखेंगे। ये देखते हैं। ठीक है, चौथा चौथा केस क्या है हमारा? जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो। जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो। ठीक। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच होगा तो कैसा होगा? देखिए, हो गया O से जितना दूर F1 उसका दुगना 2F1, उतना ही दूर जितना दूर O से इधर F1 है उतना ही दूर O से इधर F2, और इसका दुगना 2F2। ठीक है। अब वस्तु है कहाँ? वस्तु है 2F1 और F1 के बीच। तो पहला जाता है मुख्य अक्ष से जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा, और दूसरा O से जाएगा तो सीधे निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये इस तरीके से बना है इमेज। ठीक। तो हम क्या क्या लिखेंगे? तो इन तीन चीज लिखते हैं। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, ये तीन चीज हमको लिखना है। एक मिनट देखें, कट तो नहीं रहा है ना पीछे से? नहीं, चलिए ठीक है। आइए, अब स्थिति कहाँ है भाई? यहाँ पर 2F1 से उधर है तो लिखेंगे, सॉरी 2F2 के आगे है तो 2F2 के परे। ठीक। आकार क्या है? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। ठीक। प्रकृति क्या है? सचमुच में दो लाइन एक दूसरे को काटा है तो प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक, सॉरी प्रकृति हो जाएगा वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। ठीक है, अब समझ आ गया? तो इस आप तो देखिए, फोकस है ना, मतलब पहला छोड़ दीजिए, पहला वाला क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर गया था तो फोकस से निकल गया था, यहाँ से भी वही बात है। लेकिन उसको छोड़ दे, पहला वाला छोड़ दिए, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये सब कैसे गया है? एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक ओ से। ठीक है, ऐसे ही सब गया है, और ऐसे ही सब आगे भी जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला बात समझ गए। तो देखिए, एक कहां से गया? मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से निकल गया, फिर ओ से गया तो सीधे निकल गया। ठीक, यहाँ पर परावर्तन नहीं होता है लेंस में, ठीक है, अपवर्तन होता है। ठीक, चलिए अब आगे चले। अब अगला जो हमारा है वो है जब वस्तु 2F1 पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु
2F1 पर हो। बनाए, चलिए बनाते हैं। फिर उसके लिए भी लिखेंगे जब वस्तु सॉरी 2F1 नहीं, जब वस्तु F1 पर हो। पांचवा क्या है, जब वस्तु F1 पर हो। ठीक, देखिए जब वस्तु F1 पर होगा तो कैसे बनेगा, ये हो गया O, ये हो गया F1 और यहाँ से हो जाएगा 2F1। ठीक, फिर O से यहाँ पर होगा F2 और F2 का होगा 2F2। ठीक, अब वस्तु का है F1 पर है, एट F1। अगर F1 पर है, देखिए फिर से मशीन लेके जाइए, मुख्य अक्ष से जाएगा तो फोकस से निकल गया, और O से जाएगा तो इसे सीधे निकल जाएगा। भाई देखिए जाके यहाँ पे मिलेगा, बहुत से बार मतलब अनंत। ठीक, तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब बनेगा तो जरूर, लेकिन कहाँ, एक प्रतिबिंब बन रहा है, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है कहीं ना कहीं जा करके, तो बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन कहाँ है, तो स्थिति है इसका अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। ठीक, आकार कैसा है, बताए थे कि जब भी दो रेखाएं मतलब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को अनंत पर जाके काटे, अनंत पर काटेगा तो कैसा बनेगा, अनंत पर काटता है तो कैसा बनता है, अनंत पर काट रहा है तो अत्यधिक बड़ा। ठीक है, पिछले वाला आयत के लिए जब अवतल दर्पण पर पढ़ रहे थे तो वहां भी अनंत वाला था एक केस, तो अत्यधिक बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अत्यधिक बड़ा। जब वो अत्यधिक बड़ा होता है ना तो उसको हम विवर्धित कहते हैं, क्या कहते हैं, विवर्धित। ठीक है, बहुत बड़ा या विवर्धित। प्रकृति क्या है, संयोग में ना काटा है, संयोग में काटा है तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। बात समझ आ गया। देखिए हम इसमें भी कहां से लाइन लेके जा रहे थे, मुख्य अक्ष से दूसरा हो से, इसमें भी मुख्य अक्ष दूसरा हो, इसमें भी वही, इसमें भी वही, और इनमें भी वही करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गया। चलिए तो छठवां क्या है, देखते हैं, इसको मिटा कर फिर देखेंगे। देखिए जब वस्तु F1 और O के बीच हो, जब वस्तु F1 और O के बीच हो तो क्या होता है, देखते हैं। ये हो गया O, O से जितना दूर है F1 उसका डबल होता है 2F1, O से जितना दूर है F2 उसका डबल होता है 2F2। ठीक, और देखिए जब वस्तु F1 और O के बीच हो, मतलब यहाँ पर हो, मुख्य अक्ष से जाता है तो कहां से निकलता है, फोकस से। O से जाता है तो ऐसे निकल जाएगा। मैं ये कहीं मिल रहा है, लग रहा है आपको मिलेगा, ये ऐसे जा रहा है। ठीक, ये ऐसे जा रहा है, दूरी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ठीक है, मतलब ये कहीं मिलेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। तो इनका एक पॉइंट हाई वाला पकड़ेंगे, एक पॉइंट हाई वाला, इसको पकड़ के पीछे ले आएंगे नीचे को, पीछे ले आ रही है। और देखिए जहां पर काट दिया, जहां पर काट दिया वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो स्थिति कहाँ है, जिधर वस्तु रखे थे, जिधर वस्तु मतलब बिंब, ठीक है, बिंब कर लीजिए चाहे वस्तु कर लीजिए, तो जिधर बिंब या वस्तु रखे थे उधर ही मिला है, तुम क्या लिखेंगे, स्थिति किधर है, वस्तु या बिंब की ओर, बिंब की ओर। ठीक, आकार में इसे तो बड़े हैं तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा। सही में काटा है कि मान के काटे हैं, सही में नहीं काटा है, मान करके काटने हैं। जब मान कर काटेंगे तो मान के काटे हैं तो क्या लिखेंगे, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। ठीक है, मैं समझ गया। तो ये हमारा 6 स्थिति होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने ट्रिक के ऊपर कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। जैसे हम लोग अवतल दर्पण का ट्रिक देखे थे, वैसे ही हम इस उत्तल लेंस का भी ट्रिक देखेंगे कि सारी चीजों को हम याद किस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए सबसे पहले वस्तु कहाँ पर है, ठीक है, फिर प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं वो, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की
प्रकृति। ठीक है, ये 3-4 चीज देखना है। चलिए हम आराम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। ठीक है, वस्तु ये सब प्रतिबिंब के लिए है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, और यहाँ पर हम केवल लिखेंगे वस्तु की स्थिति। ठीक है, देखिए हम पहले कहाँ रख रहे थे वस्तु को? सबसे पहले देखिए हम रखे थे अनंत पर। कहाँ रखे हैं? अनंत पर। अनंत पर रखे थे, ध्यान रखिएगा। अब अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अगर आप अनंत पर रख रहे हैं तो सबके लिए एक ही चीज फॉलो होता है कि उसकी स्थिति जहां होती है प्रतिबिंब की बनती है फोकस पर, एफ पर, और आकार जो होता है वो होता है अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, और प्रकृति होती है वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ये सारे में फॉलो होता है। अवतल पढ़े होंगे उसमें भी देखे होंगे, मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में यही केस देखे होंगे। उत्तल लेंस भी यही फॉलो करता है। ठीक, अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक का नाम बताते हैं। एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे, एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे। इसको कहने का मतलब क्या देखेंगे? ओ यहाँ हो गया F1, यहाँ हो जाएगा 2F1, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2। ठीक, अब अनंत पर है। ठीक, अनंत पर है तो कहाँ मिलेगा? F पर, यहाँ लिख देते हैं F2 पर। अब अत्यंत छोटा है तो वास्तविक व उल्टा। ठीक, अब आता है 2F1 के परे। अगर वस्तु 2F1 के परे है, देखिए एक कदम आगे गया ना, एक कदम आगे गया यहाँ से यहाँ, एक कदम आगे। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं? 2F1 के परे, ठीक, या पीछे। तो यहाँ से भी एक कदम यहाँ पे बना था ना, अब एक कदम आगे जाइए। जब यहाँ से आप एक कदम आगे गए हैं तो यहाँ से भी एक कदम आगे जाइए, तो अब कहाँ मिलेगा? 2F2 और F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। ठीक, अच्छा ये कैसा होगा? अभी बहुत छोटा है तो एकदम बड़ा थोड़ी हो जाएगा, पहले एकदम छोटा रहेगा। जैसे अवतल दर्पण में पढ़े थे, पहले एकदम छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन वस्तु इतना बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक, तो थोड़ा सा बड़ा होगा तो अभी भी लेकिन वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा, अत्यंत छोटा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है। ठीक, अब फिर एक कदम आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 2F1 पर। जब 2F1 पर पूछेंगे, अब यहाँ से यहाँ आगे जाएंगे तो कहाँ पूछेंगे? 2F2 पर। जब 2F2 पर होगा, 2F1 सॉरी 2F1 पर रखेंगे वस्तु को तो मिलेगा कहाँ? तो प्रतिबिंब मिलेगा 2F2 पर। 2F2 पर मिलेगा तो ये वाला केस होता है बराबर, थर्ड वाला केस बराबर होता है, चाहे अवतल दर्पण देखिए चाहे उत्तल लेंस देखिए। उसमें भी जब वस्तु सी पर था तो कहाँ बन रहा था? प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा था, और उसमें जो था प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार में क्या था? बराबर था। और ये वास्तविक और उल्टा, ठीक है, ये भी वास्तविक और उल्टा। फिर एक कदम आगे जाए, एक कदम आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 2F1 और F1 के बीच। ठीक, 2F1 व F1 के बीच। अब यहाँ से एक कदम आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 2F2 के परे, 2F2 के परे। अब देखिए बराबर हो गया, अब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा। अभी बहुत बड़ा नहीं होगा, अभी बड़ा होगा। इससे पहले अत्यंत छोटा था, फिर छोटा हुआ, फिर बराबर हुआ, फिर थोड़ा बड़ा होगा, अब एकदम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ आएगा? अब आएगा F1 पर। जब वस्तु कहाँ हो? F1 पर हो। F1 पर होगा तो कहाँ मिलेगा? F1 पर होगा तो मिलेगा अनंत पर। पांचवा केस अवतल दर्पण वाला मैच करिए, क्या मिलता था? अब देखिए 2F2 के परे तो हो गया, अब यहाँ भी रहेगा तो परे ही कहेंगे, यहाँ भी रहेगा तो परे ही कहेंगे, तो कहाँ चले जाते हैं? बाहर चल जाए, बाहर चले जाएंगे, बाहर मतलब अनंत पर। तो F1 पर अगर रहेगा वस्तु तो कहाँ मिलेगा? अनंत पर। और ये अत्यधिक बड़ा होगा या विवर्धित होगा? ठीक है, विवर्धित या अत्यधिक बड़ा, और अभी भी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और लास्ट केस जो आप पढ़े थे F1 और O के बीच में होगा। ठीक है, F1 और O के बीच में होगा, F1 व O के बीच। ये थोड़ा सा अलग केस है, लास्ट वाला अवतल का भी अलग केस था और उत्तल का भी अलग केस है, F1 और O के बीच। तो क्या मिलता है? वस्तु की ओर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर, और ये बड़ा बनेगा, आभासी व सीधा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, एक कदम आगे एक कदम आगे। अनंत वाला F2 पर एक कदम आगे जाएंगे तो यहाँ से भी एक कदम आगे चल जाइए, F2 और F2 के बीच। फिर 2F1 पर जाएंगे तो यहाँ से एक कदम आगे जाएंगे तो 2F2 पर, 2F1 वाला 2F2 पर, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा, और इससे पहले छोटा है। ठीक, फिर F1 पर जाएंगे तो यहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे?
सॉरी 2f1 और f1 के बीच जाएंगे तो क्या पूछेंगे 2f2 के परे पूछेंगे, एक कदम यहाँ से आगे गए चाहे 2f2 से आगे जाएंगे तो परे हो गए और बड़ा बनेगा। फिर f1 पर जाएंगे तो अनंत पे, और अनंत पे विभाजित बनता है, और लास्ट वाला याद रखेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको देख करके चार्ट बनाइए, याद रखिए। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में अगर मान लीजिए भूल जाते हैं तो ट्रिक अगर याद है तो आप थोड़ा सा याद मतलब चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर लेंस वाला होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम जब अगला लेक्चर करेंगे इसमें तो उसमें बात करेंगे अवतल लेंस, उसमें दो ही स्थिति है। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक, आप इसको फेयर कॉपी पे या जो भी आप बनाए उस पर नोट करिए। ठीक है, उसको समझिए अच्छे से, आप डायग्राम बार बार बना करके प्रैक्टिस करिए। हो सकता है एक बार में आए, 2 बार में आए, 3 बार में आए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आएगा ही नहीं। ठीक है, हो सकता है किसी को एक बार में ही आ जाए, हो सकता है किसी को एक बार में ना आए तो 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा तो 3 बार में आएगा। ठीक है, लेकिन आ जाएगा। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे।